वेलकम टू सेंट्रल इंडिया एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि संख्याओं का योग ज्ञात करना था हमें। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्रमागत संख्याएं दी होती है, उनका योग दिया होता है क्रमागत संख्याओं का, और उसका हमको संख्याएं ज्ञात करनी कि कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लिख देता हूँ क्वेश्चन तो थोड़ा सा क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, 80 है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? सबसे छोटी संख्या, वो भी कौन सी? सबसे छोटी सम संख्या। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 80। ठीक है, चीजें निकालते हैं हम लोग। कितनी संख्याएं हैं? 5 है। कौन सी है? सम। और कैसी है? क्रमागत है। कैसी है? क्रमागत। जिनका योग मतलब कि इन पांचों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 80। ठीक है, ये चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। उसमें से हमें निकालना क्या है? तो सबसे छोटी जो सम संख्या है, उन पांचों में जो सबसे छोटी है वो सम संख्या हमको निकालनी है। एक कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से देखना है गणित के, आपको आसानी से। ठीक है, अब हमें इसको हल करने से पहले कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी। क्या चीज़ें समझना पड़ेगी? तो सम संख्या, सबसे पहली चीज़ तो आप क्वेश्चन तभी हल कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि सम संख्या क्या होती है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था आपको सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। इंग्लिश वालों के लिए इवन नंबर है ना। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से फुल्ली डिविजिबल हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। तो हमारे पास 5 कंटिन्यूस इवन नंबर्स हैं जिनका सम हमें दिया हुआ है 80, और उनमें से हमें सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो उससे हल करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब ये होता है लगातार। लगातार मतलब जैसे कि मैं कोई उदाहरण लूँ कि क्रमागत जैसे 4 से शुरू हो रही है, तो सबसे पहले अगर 4 है तो अगली उसके क्या आएगी? 6 आएगी। अगली उसके आगे क्या आएगी? 8। ये सम संख्याओं में ले रहा हूँ। उसके अगली क्या आएगी? 10। उसके अगली क्या आएगी? 12। तो ये होता है क्रमागत, लगातार। मतलब 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8। ये सम संख्याओं में होगा। किस में होगा? सम संख्याओं में। ये कहलाता है क्रमागत या कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। आप देखो हर बार क्या हो रहा है? 2 जोड़ रहे हैं हम इसमें। कितना जोड़ रहे हैं? 2। दिख रहा है कितना जोड़ रहे हैं? 2, है ना। तो अपन मान के चले कि पहले अगर अपन x मान ले तो अगली वाली क्या मान सकते हैं अपन? x+2। ठीक है, 4 में 2 जोड़ा 6। ठीक है, उसके बाद अगली क्या मान सकते हैं अपन? 4। 2 और बढ़ा दो, 2 जोड़ा था, 2 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 4। x+4। 4 में 4 जोड़ा, कितना हुआ? 8। ठीक है, इस तरह से अपन संख्याओं को मानेंगे। बेसिक मेथड जो है क्वेश्चन को हल करने की, वो कुछ इस तरह से है। तो हमें पता नहीं है कि 5 सम संख्याएं कौन सी क्रमागत। तो पहली हम मान लेते हैं x, दूसरी मानेंगे x+2, उसके बाद मान लेंगे x+4, x+6, 1 2 3 4, और एक और चाहिए ना हमें, तो 8। ठीक है, हर बार अपन ने 2 बढ़ा दिया, 2 ज़्यादा जोड़ दिया। अब हमारे पास 5 क्रमागत सम संख्याएं कितनी हो गई? x हो गई, x+2, x+4, x+6 और x+, ये हमारी 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई, मान ली हमने। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। आगे इनको जोड़ने पर योग सम, मतलब इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 80। चलिए जोड़ते हैं इनको। x+2 x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास? 80। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 80। इस तरह का एक समीकरण बन गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। x जोड़ लो सारे, कितने x हो गए? 5x, प्लस इसको प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 20 इक्वल टू 80। ठीक है, हाँ, x के साथ x, जैसे वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल्स ही जुड़ेंगे, चर संख्या के साथ में चर संख्या जुड़ेगी, और अचर संख्या के साथ में अचर संख्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, अचर या चर या वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, तो चर संख्या या वेरिएबल उन संख्याओं को बोलते हैं जिनके मान निर्धारित ना हो। मतलब पता नहीं कि x कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? चर संख्या। ठीक।
ठीक है। और कांस्टेंट या अचर संख्या वो होते हैं जिनका मान निर्धारित हो, जैसे कि ये 4 है, हमें पता है 4 है, ठीक है, 4 का मान 4, 6 का मान 6, तो इनके मान निर्धारित है, वैल्यूज डिफाइंड है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, कांस्टेंट या अचर संख्या। ठीक है, अब जोड़ते हैं हम, इसको हल करते हैं। ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 60। अब ये x के मल्टीप्लाई में 5 गुणित x, तो x गुणा में है, उस तरफ जाएगा बराबर के चिन्ह के, तो काय में आ जाएगा, भाग में। गुणा वाली चीज़ भाग में, जोड़ वाली चीज़ घटाव में, घटाव वाली होगी तो उधर जाएगी, तो जोड़ में। इक्वल बैलेंस करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा x का मान, भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमारा कितना आ गया 12। तो हमारा x का मान कितना आ चुका है 12। 12 में 2 जोड़ा तो कितना 14, 12 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ। इस तरह से अपन इसको पांचों हमने सम संख्या निकाल ली। तो ये है वो 5 संख्या, इनको जोड़ने पर, इनको जोड़ के भी देख लेना, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 80 आएगा। ठीक है, तो हमें कौन सी पूछी थी इनमें से सबसे छोटी, तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है 12, तो हम इजीली आंसर कर देंगे कि क्या आएगा इसका आंसर 12। तो इस प्रश्न का आंसर क्या लगा, क्या हो गया 12। ये है बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड से ही आपको प्रश्न करना है। एक बार दोबारा बता दूं, क्वेश्चन में कितनी क्रमागत 5 सम संख्या मांगी है, कौन सी बोली है सम संख्या, कितनी 5, और कैसे क्रमागत। तो हमने मान लिया क्या x, x+2, x+4, ये हमने मान ली 5 क्रमागत संख्याएं। ये हमारी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, 5 क्रमागत सम संख्या मान ली हमने, क्योंकि हमको पता नहीं थी। ठीक है, निकालना थी। अब क्वेश्चन के अनुसार दिया था कि उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 80, तो इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 80। हमने समीकरण बनाया, उसको हल किया, x का मान निकला, x का मान कितना आया 12। तो ये हमारी x जो था वो सबसे छोटी, उसमें जोड़ा तो हमारी पांचों सम संख्या निकल आई, और हम तुलना करके देख सकते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है 12। इजीली हम आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। ठीक है, इसमें योग हमारा आ गया है 250, और इसमें पूछ ली है सबसे बड़ी। कौन सी पूछ ली है सबसे बड़ी। हाँ, ये भी ध्यान रखना पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे x का मान निकाल लेते हैं और लगा देंगे कि हमारा x का मान ये आया, ये आंसर हो गया। नहीं, आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि पूछ क्या रहे हैं। जैसे इसमें सबसे छोटी पूछी थी, तो इसलिए अपन ने 12 लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमने फिर 5 क्रमागत सम संख्या ही बोली थी, तो हमने वही 5 क्रमागत सम संख्या मान ली। ठीक है, अब इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो हम देख लेते हैं इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 250। ठीक है, तो 5x + 20 = 250, यही सब जोड़ा है मैंने। ठीक है, संख्याओं को संख्या से जोड़ लेना, x को x से। 5x, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 250 में से 20 माइनस के 230, x इधर ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में या डिवाइड में। तो x का मान कितना आ गया हमारा 46, मतलब हमारा पहली सम संख्या कितनी आ गई 46, 48, 50, 52 और 54। x का मान रख देना है, वैल्यू निकाल लेना। पांचों संख्याएं आ गई। अब कौन सी पूछी थी, तो पांचों में सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है 54, तो क्या आंसर लगाओगे 54। ठीक है, ये निकाल सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, संख्याएं निकाल ली। अगर वो क्वेश्चन में और कुछ पूछे, जैसे ये कर दिया, उसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछ लेते कि तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या का औसत बताओ, या योग बताओ, या पहली 2 संख्याओं को जोड़ के तीसरी में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो कुछ भी पूछे। जब आप संख्या निकाल सकते हो तो फिर वो पहली 2 को जोड़ने पर तीसरी माइनस करें तो क्या आएगा, तो सारी चीज़ें आप इस तरह के क्वेश्चन से निकाल सकते हो। ये सबसे बेसिक है, कम से कम इतना आना चाहिए कि आप सारी संख्याएं निकाल पाओ। ठीक है, अगर सारी संख्याएं निकाल ली, उसके बाद वो कुछ भी पूछें आप आसानी से कर सकते हो उस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। 5 क्रमागत विषम संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, विषम संख्या का योग कितना दिया हुआ है 145। ठीक है, इसमें हमें अभी सबसे छोटी ज्ञात करनी है।
कौन सी ज्ञात करनी है? सबसे छोटी। ठीक है, एक ट्रिक या शॉर्ट कैलकुलेशन बताऊंगा। मैं ट्रिक व्रिक नहीं बोलता हूँ, सारे शॉर्ट कैलकुलेशन है। जो गणित वाले होते हैं वो लोगों को पता होता है कि इसको किस तरह से शॉर्ट किया जा सकता है कैलकुलेशंस के जरिए। तो देखते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि पहले यहाँ पे सम दिया हुआ था, आप क्या दे दिया? विषम। किस तरह की संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। तो खास तौर पे ध्यान देना, विषम संख्याओं की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो विषम संख्या वे संख्याएं होती है जिनका 2 से भाग नहीं जाता। क्लियर, सिंपल। वे संख्याएं जिनका 2 से भाग नहीं जाता वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। अब ये है क्रमागत, ये भी है क्या? क्रमागत। कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 आ रही तो अगली 5 आएगी, उसकी अगली 7 आएगी, उसकी अगली 9 आएगी, उसकी अगली 11 आएगी, इस तरह से होगा। अब इसमें भी प्रॉपर्टी देखो क्या आ रही है, हर बार हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 2, है ना? कितना जोड़ना पड़ रहा है? 2। तो मान लो कि अपन पहली मानते हैं x, तो अगली वाली क्या होगी? x प्लस 2। देख लो, 3 मानी, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। ठीक है, तो इसमें भी वही संख्याएं माननी है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि x प्लस 3 विषम दिया है तो देखो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम हर बार कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए 2 ही जुड़ेगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो हम 5 क्रमागत विषम संख्या क्या मान लेते हैं? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 मान ली। ठीक है, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? योग दिया हुआ है, योग, है ना? तो योग कितना दिया हुआ है? x प्लस 2। ये पांचों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है वो देखते हैं, 145। ठीक है, 5x प्लस 20 इक्वल टू 145। एक बार हम जोड़ चुके हैं पहले भी यही सारी चीज़ें हैं, तो जोड़ने पे वही आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 145, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5x बराबर 125। 5x ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में है। अब इसको भाग में पहुंचाते हैं उधर। ठीक है, 5 2 10 55 25, तो x का मान कितना आ गया हमारा? 25। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या क्या आ गई? 25। उसके बाद 27, उसके बाद 29, 31 और 33। ठीक है, ये आ गई हमारी पांचों विषम संख्या। विषम संख्या है ना, 25 का 2 से भाग पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पर 27 का जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये सारी क्रमागत क्या है? हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, इनमें कौन सी पूछी थी? सबसे छोटी कौन सी है? 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25। इसी क्वेश्चन में मैं एक ट्रिक या कैलकुलेशन बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं है, एक औसत होता है। औसत, क्रमागत अगर दिया है ना, क्या दिया है? क्रमागत। तो क्रमागत जो संख्याएं होती है ना, उनका जो औसत होता है वो हमेशा केंद्र वाली संख्या होती है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा कौन सी होती है? उन संख्याओं की केंद्र वाली संख्या। सेंटर होता है, केंद्र होता है, जिससे मैं आपको समझाता हूँ। क्या औसत क्या होता है? तो औसत होता है संख्याओं का योग। जैसे 5 संख्याएं, इनको जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं? 5 है ना, तो ये आएगा। तो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ? 145। और कितनी है? 5 भाग दिया, कितना आया? 29। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है? ये तो हमारा औसत आया, मतलब बीच वाली संख्या आई। कौन सी संख्या आई? बीच वाली। तो आप देखो 5 संख्याएं बनाओ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 संख्याएं। अब ये 5 संख्याएं 1 2 3 4 और 5 है ना। अब इनमें देखो सेंटर कहाँ आ रहा है? केंद्र कहाँ से आ रहा है? तो 2 इधर 2 इधर, केंद्र क्या आ रहा है? तीसरी वाली संख्या। तो ये तीसरी वाली संख्या क्या होगी? 29। औसत हमेशा केंद्र वाली संख्या होगी। ठीक है, तो पहली तीसरी वाली आ गई 29। दूसरे नंबर पे क्या? इससे छोटी विषम संख्या क्या है? 27। इससे छोटी क्या आएगी? 25। इससे बड़ी क्या आएगी? 31। इससे बड़ी क्या आएगी? 33। तो ये हमारी इससे भी निकल आई, देखो वही निकली, देख रहे हो। तो इसी को ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ शॉर्ट कैलकुलेशंस हैं, जिनको हल करने का तरीका अगर आपको पता होगा या प्रॉपर्टीज़ पता होगी औसत की या इन चीज़ों की, तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सबसे छोटी क्या आ गई? 25। तो ये 2 तरीके हैं। एक ही प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगर ये सही लग रहा है तो इससे करो, अगर ये सही लग रहा है तो इससे करो, जिससे भी करना उससे करो, लेकिन एक नंबर पूरा मिलना चाहिए इस तरह के प्रश्न में। ठीक है, फिर से देख लो, आप एक बार चेक कर लो कि किस तरह से करना है। ये बेसिक मेथड है, जो कॉन्सेप्चुअल है, पूरा आराम से अपने को समझ में आता है, इसमें कुछ नहीं है। बस इसमें ये चीज़ है कि हमको मानना पड़ेगा
और ये ध्यान रखना पड़ेगा और इनको सही से जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। ये ट्रिक बोलते हैं, हालांकि ट्रिक नहीं है, शॉर्ट कैलकुलेशन है। इसमें क्या होता है कि हम औसत निकालते हैं, औसत जो कि एक केंद्र की संख्या होती है उन संख्याओं में। तो केंद्र मतलब सेंटर देख लोगे, सेंटर पे जाके उस संख्या को रख दो, उसके आसपास की संख्या निकाल लो और वही आपका क्या हो जाएगा, संख्याएं सारी, और उससे आप आंसर निकाल सकते हो। तो इससे भी आंसर निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक बार उतार लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना एक एक चीज़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 55, कितना दिया हुआ है 55, और इसमें पूछ रहे हैं सबसे बड़ी, कौन सी पूछ रहे हैं, बड़ी। ठीक है, इसको हम औसत वाले मेथड से करके देखते हैं। बेसिक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, 3-4 प्रश्न हो चुके हैं। औसत वाले क्वेश्चन से थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, याद रखना क्या होता है, योग बटे संख्या। योग कितना दिया हुआ है हमें 55, संख्या कितनी है ये 5, कितना आया 11, तो औसत क्या आ गया हमारा 11। कितनी संख्याएं हैं 5, तो 5 डंडे खींचे, इनका सेंटर क्या है, ये रहा सेंटर। औसत जो आया वो सेंटर में रख दो। अब देखो कि 11 से छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो 11 से 9, इससे छोटी 7, इसके बाद 13, इसके बाद 15, तो ये हमारी विषम संख्याएं आ गई। और सबसे बड़ी कौन सी है इनमें, 15। कितना देर लगा, आसानी से आंसर कर दिया हमने 15 इस क्वेश्चन का। देख लो, ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक जो आप बोलते हो, मैं कैलकुलेशंस बोलूँगा, ये शॉर्ट कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे से आ गया 15। इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि सर ने क्या किया, तो इसको देखते हैं हम। हमको क्या करना है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्या इंग्लिश में ऑड नंबर है ना, कंटिन्यूस ऑड नंबर का सम हमको दिया है कितना 55। तो हमको सबसे बड़ी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, विषम आएगा, क्योंकि क्या चल रहा है, विषम है ना, विषम है तो विषम ही पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या निकालनी थी। सिंपल, हमको योग दिया हुआ था, संख्याएं कितनी है वो दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाला, पहले औसत निकाला। औसत कितना आया 11। तो औसत हमेशा क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का केंद्र, याद रखना सेंटर। तो हमने कितने 5 दी हुई थी, तो 5 डंडियाँ खींची, उनका सेंटर देखा, केंद्र है, 2 इधर 2 इधर हैं, केंद्र क्या आएगा बीच में, सेंटर बोलते हैं ना, सेंटर में बैठो, तो इसको सेंटर में बिठाना है हमको। सेंटर में बिठाया तो इसके आसपास की हम आसानी से निकाल सकते हैं। 11 से छोटी इस तरफ आएगी और 11 से बड़ी इस तरफ आएगी। ठीक है, तो 11 से छोटी विषम संख्या इधर रखी, 11 से बड़ी इधर रखी, और हमारी पूरी 5 निकल आई। इसमें से हमने तुलना कर ली, सबसे बड़ी कौन सी है 15। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा घूमेंगे अपन लोग प्रश्नों में, क्योंकि प्रश्न कुछ अलग तरीके का है। ये तो रही 5 आ जाए या 7 आ जाए या 3 आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर 4, 6 या इस तरह से आ जाए, अभी कितनी चल रही थी 5 चल रही थी, 5 आ जाए 3 आ जाए तो वो तो आसानी से कर लोगे सॉल्व ट्रिक से। लेकिन अगर आ जाए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है क्वेश्चन में, हमें 36 दिया है। कितना दिया है 36। तो हमको तीसरी सम संख्या निकालनी है, थर्ड सम संख्या, तीसरे नंबर की जो सम संख्या है वो निकालनी है। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा देखोगे कि हमने क्या क्वेश्चन किया, आप लोग सोच रहे होंगे औसत से करके देख लेते हैं, सर ने बताया बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम लोग औसत से कर लेते हैं। योग बटे संख्या वाला सूत्र लगा देते हैं, योग रख दिया हमने 36, संख्या रख दी 4, आंसर आ गया 9, औसत आ गया 9। औसत चलो इसको बीच में रखेंगे, हमने 4 डंडे खींचे क्योंकि 4 थी संख्याएं, तो 4 डंडे खींचे। अब ढूंढ रहे हैं, सेंटर आ ही नहीं रहा, कहाँ रखें सर। और वैसे भी 9 क्या होती है, सम थोड़ी ना है, 9 तो एक विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या। तो फिर कैसे हल करेंगे, तो जिसको बेसिक आता होगा, चलो यहाँ अटक गया वो व्यक्ति, जिसको बेसिक आता होगा वो बेसिक से करने की कोशिश करेगा और बेसिक से वो आंसर निकाल लेगा। क्या मानी 4 संख्याएं, ठीक है, इनका योग कितना दिया था, तो इनको हम जोड़ते हैं। कितना दिया था 36,
6 जोड़ा 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 36। ये 12 को उधर भेजा तो 36 में से 12 गए, 4 2 24, ये गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, 4 6 24। x का मान कितना आ गया 6, हमारी पहली संख्या क्या आ गई 6, अगली आ जाएगी 8, उसके अगली आ जाएगी 10 और उसके अगली आ जाएगी 12। और तीसरे नंबर की पूछी तो आंसर आ जाएगा हमारा, तीसरे नंबर पे कौन सी है 10, तो इसका आंसर हो गया 10। तो बेसिक वाला तो यहाँ कर देगा, फंस गया कौन ट्रिक वाला, लेकिन फंसना नहीं है, बता रहा हूँ कैसे करेंगे इसको। देखो आपको क्या करना है, फिर 4 डंडे खींचना है, क्योंकि 4 ही दी है तो 4 संख्याएं कितनी है 4, ठीक है। अब इसका केंद्र नहीं मिल रहा, तो केंद्र क्या है 2 इधर है 2 इधर है, केंद्र यहाँ है, तो यहाँ पे 9 रख दो, ठीक है। 9 वैसे भी सम संख्या नहीं होती, 9 के बाद वाली जो सम संख्या है, याद रखना 9 के बाद वाली जो सम संख्या, 9 के बाद सम कौन सी आती है 10, 10 यहाँ रख दी। 9 के पहले वाली सम संख्या कौन सी है 8, यहाँ रख दिया। 8 के पहले कौन सी आएगी 6, 10 के पहले कौन सी आएगी 12। तो ये हमारा कितना आ गया। अब तीसरे नंबर पे कौन सी है इसमें, तो ये रही। तो ट्रिक से ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी, और बेसिक तो बेसिक है, बेसिक से तो आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो तीसरे नंबर की कौन सी होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके बताए मैंने, दोनों तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूँ ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, और मैं चाहूँगा साथ साथ करते चलो आप लोग कॉपी खोल के, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट लिखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 6 क्रमागत। अब कितनी लेना है हमें 6 क्रमागत। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 102 दिया है, ठीक है। उसमें हमको सबसे छोटी ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है, छोटी, ठीक है। तो कौन सी भी मेथड से करना चाहोगे, हाँ 6 आई है तो थोड़ा बेसिक से भी बता दूं मैं कि 6 में कैसे मानना है। अभी तक 5 थी तो 5 तो अपन मान ले रहे थे, 6 में कैसे मानना है। पहली मानी हमने x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 हो गई ना 6। तो ये हमारी 6 क्रमागत सम संख्या हो गई। 2 ही जोड़ रहे हैं, सम हो चाहे विषम हो। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता चुकी है, हर बार कितनी जोड़ना है ज़्यादा 2, तो 2 जोड़ा, फिर 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6। तो इस तरह से हर बार कितना बढ़ा रहे हैं हम। तो इसको बेसिक से कर लेते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 इक्वल टू कितना योग आ रहा है हमारा 102। कितने x हैं 6x, ठीक है। 20 था, उसके साथ में क्या जुड़ गया 1 और 10 जुड़ गया तो 30 बराबर 5 में कितना था 20 था, और 1 और चीज़ क्या आ गया 10, तो सीधे 30 हो गया। इसको 30 को उस तरफ भेजा, 102 में से 30 गए तो कितने बचे हैं, तो बचे हैं हमारे 72। x को ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, 6 कम 6 से 12, तो कितना आया x का मान 12, 12 14 16 18 20 और 22, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है 12, आंसर आ गया 12। कहने का मतलब ये है बेसिक में तो रुकने का काम ही नहीं है, बेसिक में तो आप आसानी से निकाल ही लोगे। जिसको ये आती है वो तो अटके गई नहीं, ठीक है। और रही बात औसत वाली टाइप की मेथड की, तो औसत वाली मेथड में बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से रखना, उसमें अगर कहीं पे आपने चूक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। औसत वाली फिर से देखते हैं। औसत का क्या था, योग बटे संख्या, ठीक है। योग कितना दिया हुआ है 102, सम कितना दिया हुआ है 102। कितनी संख्याएं हैं तो 6 है, तो यहाँ पे कितना रख दिया 6, 6 कम 6 कितना बच गया 4, तो ये हो गया 42, 42 6 7 42, तो कितना आ गया 17, ठीक है। अब हमारे पास औसत कितना आ चुका है 17। मैंने क्या बताया था कितनी संख्याएं 6 है ना, तो 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 इस तरफ 3 इस तरफ, सेंटर कहाँ आ रहा है इधर आ रहा है, 17 को यहाँ पे रखा। 17 के बाद में कौन सी आएगी सम संख्या 18, तो बाद वाली इधर और पहले वाली इधर। 17 के पहले 16, 16 के पहले 14, 14 के पहले 12, इधर देख लो 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, तो इससे भी निकल आई और आंसर क्या आ गया हमारा 12। तो आप दोनों तरीकों से आसानी से क्वेश्चंस को
कर सकते हो, कहीं पे भी नहीं अटकोगे, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सम हो चाहे विषम हो कुछ नहीं बदलेगा, करने का तरीका दोनों में वही है। ठीक है, सम हो चाहे विषम हो। इधर क्या पूछते हैं वो मायने नहीं रखता, आपको सिर्फ संख्याएं निकाल ली, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं वो तो आसानी से आप निकाल ही लोगे। जैसे छोटी पूछ रहे हैं, बड़ी पूछ रहे हैं, औसत पूछ रहे हैं, अनुपात पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछे, जब संख्या निकाल लोगे तो आप सारी चीज़ें निकाल पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। 4 क्रमागत विषम संख्या दे दी। अब क्या दे दिए? विषम। देखो घबराना नहीं, विषम दे चाहे सम दे, प्रॉपर्टी सेम है, करने का तरीका भी पूरा वही है, सारी चीज़ें वैसे ही करेंगे जैसी करते आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर बड़ी या छोटी विषम संख्या ऐसा करके ही लिखा हुआ आता है औसत, और ये तो बड़ी एग्जामों में हो सकता है कि आपसे बाकी चीज़ें पूछे, पर ज़्यादातर यही लिखा हुआ आता है। हालांकि संख्या निकाल लोगे उसके बाद सारी चीज़ें कर सकते हो। कितनी संख्याएं हैं? 4। औसत वाला सूत्र लगाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। योग बटे संख्या। ठीक है, योग कितना दिया हुआ है? 72। संख्याएं कितनी है? 4। अरे कम 4, कितना बचा यहाँ पे? ठीक है 32। तो कितनी बार जाएगा वो? भाग दे देना 4 से 72 का, आसानी से निकाल लोगे कैलकुलेशन से। ठीक है, कितना आ गया? 18। अब हमारी कितनी है? 4। ठीक है, औसत क्या होता है? केंद्र वाली। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, केंद्र 2 इधर 2 इधर, केंद्र कहाँ आ रहा है? इधर सेंटर में आ रहा है, यहाँ पर रख दिया अपन 18, जो भी औसत आया। ठीक है, इसके बाद वाली विषम संख्या, क्योंकि क्या चल रही है ये विषम संख्या, तो इसके बाद वाली विषम संख्या कौन सी है? 19। पहले वाली कौन सी है? 17। 17 के पहले 15, इधर 21। तो ये हमारी चारों विषम संख्याएं निकल आई। इसमें पूछ रहे हैं सबसे बड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 21। कितना इजी है, आसानी से कर लेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से ये 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। जिन लोगों को आता है वो 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है हमें 180। ठीक है, और इसमें पूछ रहे हैं चौथी नंबर की, चौथी 4th विषम संख्या है ना। ऑड नंबर चल रहा है, इंग्लिश वालों को बता दूं ऑड। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पे? विषम मतलब ऑड, और सम मतलब इवन। ठीक है, ये चीज़ हो रही है क्वेश्चंस में। तो देखते हैं अपन लोग फटाफट इसको भी औसत से करते हैं। औसत बराबर क्या होगा? योग बटे संख्या। योग कितना दिया हुआ है? 180। संख्या कितनी है? वहाँ 4 थी, यहाँ कितनी है? 6 है ना, तो 6 लिख देना। इधर 18, 0 को 0, कितना आ गया? 30। औसत कितना आ गया? 30। ठीक है, कितनी है तो उतनी डंडी खींच लो। 6 है ना, कितनी संख्या है? 6, तो 6 डंडी खींच ली, या लिख भी लेते 1 2 3 4 5 6। सेंटर देख रहे हैं, सेंटर क्या आ रहा है? 3 इधर 3 इधर, सेंटर मिल ही नहीं रहा। सेंटर मतलब ये 3 और 4 के बीच में आएगा कहीं पे, तो 3 और 4 के बीच में रख देते हैं। 3 और 4 के बीच में औसत रख देते हैं। ठीक है, कितना? 30। 30 के बाद वाला विषम संख्या कौन सी आएगी? 31। 30 के पहले वाली कौन सी आएगी? 29। 29 के पहले 27। 27 के पहले 25, इधर 33 35। कौन सी पूछ रहे थे? 4th नंबर की, तो 4th नंबर पे कौन सी है? 31। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। इसमें हमको कोई टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज जो हमने टाइप देखा है, क्रमागत संख्याओं में योग दिया होता है, उसकी हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। थैंक यू।